सब तेरा, सब तेरा था वो लश्कर। अल्लाह के दरमियान सीधे सीधे एक शायर को बुलाना चाहता हूँ और लखनऊ की अदबी सरजमीन से मुत्तसिल एक जिले में पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन इतना मोतबर शायर है दिल खैराबादी साहब, उससे पहले उसके माहौल के लिए एक अच्छे शेर न कर दिए जाएं तो ये बड़ी कमतरफी की बात होगी। बस उसके लिए माहौल के आबे ज़मज़म को कलम में पहले डाला देखिए, आबे ज़मज़म को कलम में पहले डाला देखिए, फिर नबी की मदह में लफ्जों को ढाला देखिए। अरे एक प्याला दूध को 70 सहाबा ने पिया, मोजिज़ा प्यारे नबी का ये निराला देखिए। और संगरेजों ने पढ़ा कलमा रसूले पाक का, लग गया था काफिरों के मुंह पे ताला देखिए, लग गया था काफिरों के मुंह पे ताला देखिए। देखिए माशाल्लाह इधर से नारा लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी तहजीबी सरफराजी को सलाम करता हूँ। अब तक मैं कहते कहते थक चुका हूँ कि आप जरा सुभान अल्लाह कहें, लेकिन लगता है महफिल वाले कसम खा के आए हैं। ये भी याद रखिएगा कि लबों पे जिसके दरूद व सलाम आएगा उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। और बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा क़यामत में काम आएगा। बोल दे सुभान अल्लाह, फिर बोल दे सुभान अल्लाह। लगता है अभी मुशायरा शुरू हुआ है मेरे दोस्तों, ऐसे ही आपको शुरू से बोलना चाहिए था। देखिए एक बात मैं कह दूं कि जगह जगह आप अपनी गोल बना करके एक जत्थे की शक्ल में अपने दोस्त और अपने अहबाब की शक्ल में नारा लगाएं। उधर से भी नारा, इधर से नाज़िम का शेर अच्छा लगे या शायर का, पूरे मुशायरे में लगाते रहें। और सरफराज चेयरमैन साहब मौजूद हैं, आखिर में हकम के तौर पर आपको पोजीशन मिलेगी। जो सबसे खूबसूरत नारा लगाता रहेगा पूरी महफिल में, उसको अव्वल पोजीशन का इनाम मैं सरफराज चेयरमैन साहब से दिलवाऊंगा, 2 पोजीशन का इनाम सरफराज चेयरमैन से दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह, तो 20वीं पोजीशन का इनाम भी है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत नारा लगाएगा महफिल के लिए, शायरों को दाद देगा, उसको पहली पोजीशन का इनाम दिया जाएगा। और हकम के तौर पर हमारे दिल खैराबादी साहब हमारे मौजूद हैं। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं इसी अंदाज की शायरी करने के लिए जो मैंने सुनाया है, एक ऐसे मोतबर शायर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, जो नातिया शायर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने पूरे जज्बात की रवानी में नात कहता है। वो नाम है जनाब तारिक हाशिम सुल्तानपुरी का। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब इन्हें शौक के सजदों में रूबरू आओ, हमारे सामने आओ तो सुरखरू आओ, ये मेरा दिल है इसे खाने खुदा समझो, यहाँ ये शर्त है आओ तो पावसू आओ। सदर दाइस पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए हाज़िरीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी अरसे के बाद आपकी दयारे मोहब्बत में इस नाचीज़ की हाजिरी हुई है। हमारे ही बड़े ही मुशफ़िक़ और करम फरमा दोस्त जनाब आसिफ भाई का मैं ममनून व मशहूर हूँ कि नाचीज़ की हाजिरी भी दर्ज कराई आज की इस नातिया महफिल में। और अपने बड़े ही मोहतरम दोस्त आली जनाब बाबू आज़मी मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ, इनके तवस्सुल से इस नाचीज़ की हाजिरी हुई। हज़रात मोहतरम तमाम शोराए किराम को आपने बखूबी अपनी दुआओं से नवाजा है। सभी ने खूब अपने अपने अंदाज में अच्छे अंदाज में आपकी समातों तक पहुँचने की कोशिश नाचीज़ भी हिम्मत करता है। हमारे ही बड़े ही मोहतरम दोस्त जनाब दिल खैराबादी साहब, जो मुल्क हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है कि नहीं, हाथ उठाकर बताइए, बहुत बड़ा नाम है। ऐसा बड़ा नाम है कि मुल्क हिंदुस्तान से बाहर लोग ये लाइव और पसंद कर रहे हैं, इनका कलाम कर रहे हैं। एक मतला चंद शेर आपकी समातों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमामी शोराए किराम के तवज्जो का दरकार हो। दुरूद शरीफ को हदिया पेश कर पढ़े जा रहा हूँ। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास फरादा फरमाएं। पिया जब
हमारे बड़े ही मोहतरम दोस्त अली जनाब हसन आजमी साहब और हमारे ही बड़े ही मुश्किल दोस्त जनाब मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी साहब तशरीफ फरमा है। दोनों अहबाब के हवाले से इतना शेर आपकी समातों तक पहुँचा रहा हूँ। बतौर खास इरादा फरमाए जब रसूल हाशमी नूर जलवा हो गया बुलंद मर्तबा अरे साथ तीनों वलीन का हो गया बुलंद मर्तबा साथ तीनों वलीन का कि हो गया बुलंद मर्तबा एक मतबा पूरा मतबा जुड़ के बोलते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक नाते पाक के संसार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। बतौर खास राजा फरमाए गिरदाब से गुनाह के सफीना निकल पड़े। इस शेर पर हमारे बड़े मोहतरम माली जनाब दिल खैराबादी साहब दुआओं से नवाज देंगे तो यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान में इस कलाम को पढ़ूंगा। चाल मिसरे बतौर खास पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए कि गिरदाब से गुनाह के सफीना निकल पड़े। गिरदाब से गुनाह के सफीना निकल पड़े। कुछ ऐसी हो कि पसीना निकल पड़े। कुछ ऐसी हो कि पसीना निकल पड़े कि बस जाए दिल में ऐसे बस जाए दिल में ऐसी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत रसूल सीना मचीर दूं तो मदीना सुभान अल्लाह क्या कहते भाई तारिक हाशिम साहब बहुत खूब जिंदाबाद क्या कह रहे बहुत उम्दा। गिरदाब से गुनाह के सफीना निकल पड़े। जैसी हो कि पसीना निकल पड़े। बस जाए दिल में से बस जाए दिल में ऐसी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत रसूल की। अरे सीना मचीर दूं तो मदीना निकल पड़े। सीना मचीर दूं तो मदीना निकल पड़े। एक ताज़ा तरीन कलाम करता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद एक ताज़ा तरीन कलाम आपकी समातों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पेश करता हूँ बतौर खास इरादा फरमाए नबी के इश्क में नबी के इश्क में नबी के इश्क में जो अश्क पार हो। एक मरतबा जी लगा के पूरा मरतबा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। हमारे नाम पे नहीं किसी और के नाम पे नहीं नबी पाक के नाम पे एक मरतबा बोल दो सुभान अल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। नबी के इश्क में जो अश्क बार होता है, नबी के इश्क में जो अश्क बार होता है, कसम खुदा की वही ताजदार होता है। कोई गुलाम अहमद यकीन मानिए आज ही का कलाम है और मैंने रिहर्सल प्रैक्टिस कुछ नहीं की। मैं जब गुनगुना रहा था, हमारे दोस्त जनाब मुजम्मिल हयात साहब कह रहे थे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। उन्होंने कहा नया कलाम है और धुन को मैंने अपनाया नहीं। जी पढ़े पढ़े आपकी तवज्जो चाहता हूँ, लादा फरमाए जाम वहदत पिलाने, बोले सुभान अल्लाह, जाम वहदत पिलाने शिर्क सारा मिटाने, जाम वहदत पिलाने शिर्क सारा मिटाने, अंबिया का इमाम आ गया, अंबिया का इमाम आ गया। बंद पेश कर रहा हूँ बतौर खातिर लादा फरमाए, देख गंगूर किसे गिरे टूट कर, देख गंगूर किसे गिरे टूट कर, आए दुनिया में जब शाह जिन्नो बशर, आए दुनिया में जब शाह जिन्नो बशर, कितनी मोहब्बत का हुआ बोलबाला, पहला मेरा बैतुल मुकद्दस आपके हवाले कर रहा हूं, बंद पेश कर रहा हूं, लादा फरमाए रुख उधर कहे के अल्लाह को सजदा किया, रुख उधर कहे के, रुख उधर कहे के अल्लाह को सजदा किया, बगलत बुलाव बैतुल मुकद्दस बना कि उसकी अज़मत गदर में हमारे आखिरी बंदी सारी बात पेश कर रहा हूं बतौर खास लादा फरमाए, लादा फरमाए कि तब नहीं
बाबू भाई दफन होगी नहीं अब कहीं पे दफन होगी नहीं अब कहीं पे जुल्म पे गला तपा एक अपने किया जुल्म पे गला तपा एक अपने किया कि सारी सबको सिखाने हक का रास्ता दिखाने दीन सबको सिखाने हक का रास्ता दिखाने एक मुकम्मल निज़ाम आ गया अंबिया का इमाम आ गया। एक नाते पाक की फरमाइश है यानी कि मीटिंग पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास राजा क्या कहना भाई। देखिए माशाअल्लाह लगता है अव्वल पोजीशन आगे ही रही बहुत जज्बे के साथ माशाअल्लाह नारा लगा मतलब पेश करता हूं राजा फरमाए भाई जरा सा इधर मुखातब होकर शेर पढ़िएगा बहुत जज्बे के साथ आपको सुन रहे हैं माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। जी शुक्रिया भाई शुक्रिया पेश कर रहा हूं मतलब बतौर खास राजा फरमाए सामने हो रोए खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो अगर रोए खैरुल बशर फिर इबादत का कितना मजा आएगा रोए खैरुल बशर। बढ़ा दे भैया आवाज बहुत अच्छी है माइक थोड़ा सा ये लेवल ऊंचा पेश कर रहा हूं बतौर खास राजा फरमाए सामने हो अगर रोए खैरुल बशर सामने हो अगर सामने हो फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू दिल में है आरज़ू वो जब करो फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीफ भाई आप भूल जा रहे हैं जरा इधर देखते रहे आपको सुनाते रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन नौजवानों का एहसान मंद रहूंगा इन्हें अपनी दुआओं में याद रखूंगा। एक मरतबा इधर वाला मोहल्ला बोलते सुभान अल्लाह सामने हो अगर रोए खैरुल बशर मुलाजा फरमाए मुझको बीमार ऐसे मुझको बीमार ऐसे तो तुम्हें ना दवा चाहिए ना शफा चाहिए। मेरी लेने खबर आए आका अगर फिर आयात का कितना मजा आएगा। शुक्रिया शुक्रिया वक्त का मुझे ख्याल रखना है बाकी मकामी शोरा इस्लाम में अपने अच्छे अंदाज में पढ़ा है कोई पौन घंटा कोई आधा घंटा फिर कह आखिरी शेर पढ़ने जगह लेता मुलाजा फरमाए सामने हो अगर